हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हैप्पीनेस सीरीज, जो कि हमारा जीपैट के लिए होगी। ठीक है, जीपैट के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है हैप्पीनेस सीरीज। आज की इस वीडियो में क्लास फर्स्ट होने वाला है, यानी लेक्चर नंबर 1। हमारा गोल होने वाला है जीपैट। ठीक है, जीपैट ही नहीं, साथ ही साथ नाइपर एंड एम्स एग्जाम, ऑल फार्मेसी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़िएगा हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव वीडियो में। स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मेनली यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल टू द रूल एंड इट्स रिलेटेड टू द important questions. My name is Aman, also NIPER, AIMS and GPAT, B Form and M Form qualified. Let's start now. Question number first. Question number first is the now is the welcome back to happiness series for the GPAT exam and other pharmacy related competitive exams. It keep a smile and start now this series. Question number first. Under the Drug and Cosmetic Act, Schedule B contain the list of the following. जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल की, शेड्यूल टू द रूल की बात करते हैं, तो वहां पर शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल वाई तक रूल आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शेड्यूल वाई बी में क्या होता है। ठीक है, क्या है? अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल बी कंटेन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। शेड्यूल बी में क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रेट ऑफ फी for the test or analysis for laboratory and homeopathic preparation. C option है pack size of drug and D option is the standard for the disinfectant fluid. तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आंसर, राइट आंसर की। अगर राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? राइट आंसर की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथिक प्रिपरेशन। अगर होम्योपैथिक प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये किस में आता है? शेड्यूल M1 में आता है। पैक साइज की बात करते हैं ड्रग, तो ये शेड्यूल P में आता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो ये शेड्यूल O में आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रेट ऑफ फीस फॉर द टेस्ट एनालिसिस, तो ये आता है शेड्यूल B में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने अदर ऑप्शन भी देख लिए कौन से शेड्यूल में आते हैं। तो एक बार एज एक्सप्लेनेशन हम बात कर लेते हैं सारे शेड्यूल की, नंबर वाइज शेड्यूल, सारे शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल ए। अगर शेड्यूल ए की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। जो भी लाइसेंस होते हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वो सारी चीजें हमारी आती हैं शेड्यूल ए में। अगर यहाँ पर शेड्यूल बी की बात करते हैं तो हमने जैसे बात किया फीस फॉर द टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो भी टेस्टिंग के लिए हम फीस पेमेंट करते हैं वहां पर हम बात करते हैं शेड्यूल बी की। नेक्स्ट शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में आते हैं बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्टली इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल C1। C1 की बात करते हैं लिस्ट ऑफ द अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं और इसमें जो नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सी में क्या करते हैं? इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, और C1 में नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल डी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग, जो कि एग्जेम्प्टेड रहता है। ऐसी प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट, जो ड्रग का इंपोर्ट करना उसमें एग्जेम्प्टेड रहता है। ठीक है, ऐसी ड्रग क्या आती है? लिस्ट डी में आती है, शेड्यूल डी में। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेड्यूल E1। और शेड्यूल E1 की बात करते हैं लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं उसकी लिस्ट आती है हमारी शेड्यूल E1 में। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेड्यूल F, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक। यहाँ पर ब्लड बैंक की बात करते हैं और रिक्वायरमेंट जो भी रहती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं शेड्यूल F में। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं शेड्यूल F1 के पार्ट 1 में बात करते हैं तो ऑल द एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होता है बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन का उसकी बात करते हैं हम शेड्यूल F1 पार्ट 1 में।
F1 पार्ट 2 में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द ऑल सेरा फ्रॉम द लिविंग एनिमल्स, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 3 की। अगर बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एजेंट बैक्टीरियल ऑरिजिन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 3 में मैन्युफैक्चरिंग जो भी स्टैंडर्डाइजेशन रहता है डायग्नोस्टिक एजेंट से रिलेटेड, यानी बैक्टीरियल ऑरिजिन जो भी रहते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं F1 पार्ट 3 में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर F2 में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, और सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड रहता है वो F2 में आता है। F3 की बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर द स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज अम्बिलिकल टैप्स, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होती है उसमें प्लेसेंटा को जो कट किया जाता है तो यहाँ पर अम्बिलिकल टैप्स को यूज किया जाता है। तो वो सारा स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है हमारा F3 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है FF मतलब होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की बात करते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल जी में आता है अंडर द ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं, यानी कि मेडिकल सुपरवाइजर जो सुपरविजन, जैसे कि हम बात करते हैं फिजिशियन की बात करते हैं, तो जो भी मेडिसिन हम इंटेक कर रहे हैं वो फिजिशियन के अंडर में रह के प्रॉपर गाइडलाइन से हम इंटेक करते हैं, वो हमारा आता है शेड्यूल जी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम ना ही परचेज कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन आती है शेड्यूल एच में। शेड्यूल जे की बात करते हैं डिसीज और एलिमेंट्स विच ड्रग्स में नॉट प्रपोज टू द प्रिवेंट और क्योर, ऐसी ड्रग्स, ऐसी डिसीजेज आती हैं जो कि हम डिसीजेस होती हैं उसको क्योर नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसी डिसीजेस जो कि क्योर नहीं होती है, जैसे कि हम ड्रग रेमेडीज एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो डिसीजेस आती हैं नॉट प्रपोज टू प्रिवेंट और क्योर, वो सारी ड्रग्स आती हैं इसमें शेड्यूल जे में। नेक्स्ट है शेड्यूल के ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जिनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है शेड्यूल के में आती है, ओके। नेक्स्ट है शेड्यूल एम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो फैक्ट्री प्रीमिसेस पे रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीजें आती हैं शेड्यूल एम में। वहीं पे अगर बात करते हैं शेड्यूल M1 की बात करते हैं तो M1 में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर द होम्योपैथिक प्रिपरेशन, किसकी बात करते हैं, होम्योपैथिक प्रिपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है M1A में पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट M1B ओरल सॉलिड टैबलेट एंड कैप्सूल की बात करते हैं। M1C में बात करते हैं ओरल लिक्विड्स, सिरप, एलिक्जर्स, इमल्सन एंड सस्पेंशन, जो भी ओरल लिक्विड होती है उसकी बात करेंगे हम किसमें, M1C में, ठीक है। M1D में टॉपिकल एजेंट्स आएंगे, और M1E में आता है मेटाडोज इनहेलर, जो हमारे इनहेलर्स होते हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट के लिए जैसे यूज किए या फिर अदर पर्पज के लिए यूज करते हैं इनहेलर को, तो मेटाडोज इनहेलर जो होते हैं M1E में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है M1F, बल्क ड्रग प्लांट मेक्स टू द मैन्युफैक्चरिंग, जब बल्क में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई प्लांट्स बनाना होता है बल्क ड्रग प्लांट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो सारी चीजें आती हैं शेड्यूल M1F में। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल M2, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है M3, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, M3। नेक्स्ट है शेड्यूल N में आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं फार्मेसी को रन कराने के लिए, ठीक है, वो सारी पूरी लिस्ट आती है शेड्यूल N में, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट फॉर रनिंग द फार्मेसी। नेक्स्ट है शेड्यूल O, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की बात करते हैं, जो भी हमारा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं जैसे कि फिनॉल हो गया, लाइजॉल हो गया, जो एज अ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड यूज किए जाते हैं उसकी पूरे स्टैंडर्डाइजेशन पूरी लिस्ट होती है किसमें, शेड्यूल O में। नेक्स्ट है शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का जो लाइफ पीरियड होता है उसकी बात करते हैं शेड्यूल P में। P1 में बात करते हैं पैक साइज ऑफ द ड्रग्स,
एंड क्यू में बात करते हैं कलर परमिटेड टू द फॉर द कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक्स के लिए कलर परमिटेड होते हैं उसकी लिस्ट की बात करते हैं हम शेड्यूल क्यू में। ओके, शेड्यूल आर में बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव एंड शेड्यूल एस आता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। एस फॉर होता है सुंदरता और सुंदरता के लिए क्या चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम से रिलेटेड आता है शेड्यूल टी में, जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल यू की। अगर बात करते हैं तो एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर ड्रग्स की बात करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रहता है, जो भी रॉ मटेरियल रहता है और उससे रिलेटेड जो एनालिटिकल रिकॉर्ड रहता है उसको पूरी लिस्ट रहती है शेड्यूल यू में। शेड्यूल यू1 की बात करते हैं एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर द कॉस्मेटिक की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल बी स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड प्रायोरिटी मेडिसिन। जो हमारी पेटेंट मेडिसिन होती है वो शेड्यूल बी में आती है। शेड्यूल डब्ल्यू में बात करते हैं तो जेनरिक मेडिसिन आती हैं, लिस्ट ऑफ द जेनरिक मेडिसिन जो भी मार्केट में है। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल एक्स की, जो कि हमारे नारकोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें हमारी आती हैं शेड्यूल एक्स में फॉर द नारकोटिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में रिक्वायरमेंट जो भी होती है, गाइडलाइंस जो भी होती हैं क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, जो हमारी न्यू ड्रग्स होती है उसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस होती हैं वो सारी चीजें शेड्यूल वाई में आती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं some important amendment for the related to the schedule to the rule। 1982 schedule E and schedule L were deleted, यानी कि शेड्यूल ई, शेड्यूल आई एंड शेड्यूल एल को डिलीट कर दिया गया था। शेड्यूल जी एंड एच को रिवाइज किया गया था, एक्सपेंड टू द न्यू शेड्यूल एक्स को ऐड किया गया था। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं शेड्यूल ई नहीं है, शेड्यूल ई1 होता है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस के लिए होता है, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। शेड्यूल एल नहीं है, शेड्यूल L1 होता है, L1 में होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, L1 में क्या होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1988 में शेड्यूल एम एंड शेड्यूल वाई को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल 2011 में क्या हुआ था, शेड्यूल HX को ऐड किया गया था, जो कि हमारा मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स के लिए उनको प्रोहिबिट करने के लिए, उनको रोकने के लिए शेड्यूल HX को ऐड किया गया था मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे शेड्यूल एंड रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स। इसको मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ रिवाइज कराया है। ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया है, मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया है। अभी हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। MCQ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द शेड्यूल टू द रूल। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following comes under the schedule C of the ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं OTC प्रोडक्ट, सर्जिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या फिर क्लिनिकल प्रोडक्ट। तो जब भी हम अभी शेड्यूल पढ़ के आए हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ पर होगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम OTC प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ओवर द काउंटर होता है। सर्जिकल प्रोडक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सर्जिकल ड्रेसिंग किसमें आता था, हमारा शेड्यूल F2 में आता था। ठीक है, एंड क्लिनिकल ट्रायल किसमें आता था, शेड्यूल Y में आता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF कंटेन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। शेड्यूल F में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पैक साइज ऑफ द ड्रग एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, पैक साइज ऑफ ड्रग। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट किस में आता है, शेड्यूल O में आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पैक साइज ऑफ ड्रग किस में आता है, शेड्यूल P में आता है। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किस में आता है, शेड्यूल M में आता है। तो बचा क्या, ऑप्शन B। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन B होगा, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक मतलब कि हम बात करते हैं आई प्रिपरेशन की, किसकी बात करते हैं, आई प्रिपरेशन की। और F में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा आता है फोकस, F
एफ यानी 2 एफ की बात करते हैं। फोकस 2 बार फोकस करेंगे, हमारी आई 2 होती है, दोनों आंखें से हम फोकस करते हैं, आई से फोकस करते हैं। तो आई में जो प्रिपरेशन यूज करेंगे वो आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो कि डबल एफ में आता है। ओके, इस तरीके से आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे निमोनिक्स और ट्रिक के साथ में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेड्यूल एच ड्रग रिफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेड्यूल एच की बात कर रहा है, शेड्यूल एच में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओटीसी मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन। तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमने अभी बात किया था यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन किस में आती है? शेड्यूल डब्ल्यू में आती है। पेटेंट मेडिसिन किस में आती है? शेड्यूल बी में आती है। ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर शेड्यूल ए की अगर बात कर ऑप्शन ए की बात करते हैं, सोल्ड बाय द रिटेल प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी ड्रग्स जो कि हम बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो ड्रग आती है शेड्यूल एच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल M1 कंटेन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शेड्यूल M1 में कौन सी लिस्ट कंटेन करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड फॉर द मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, ये क्या था? शेड्यूल आर में आता है। ठीक है, अगर पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की करते हैं तो शेड्यूल ये किस में आता है? M1 के पार्ट ए में आता है। ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात करते हैं तो किस में आता है? शेड्यूल एच में आता है। ऑप्शन क्या बचा? शेड्यूल ऑप्शन बी बचा, मैन्युफैक्चर ऑफ द होम्योपैथिक preparation and a good manufacturing practice for the manufacturing of the homeopathic preparation related to the schedule M1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, शेड्यूल F2 ड्रग्स रिफर टू, शेड्यूल F2 में क्या आता है? ठीक है, शेड्यूल F2 की बात करते हैं, ऑप्शन ए बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, स्टैंडर्ड फॉर स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टैप्स, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आप आंसर कमेंट करिएगा फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर देखते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, तो ये किस में आता है? शेड्यूल F1 के पार्ट 1 में आता है। स्टैंडर्ड फॉर स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टैप्स, ये किस में आता है? F3 में आता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ये किस में आता है? F2 में आता है। स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किस में आता है? शेड्यूल F एंड शेड्यूल F में आता है। तो इसका पूछा क्या गया था? शेड्यूल F2 पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है शेड्यूल टू द रूल एंड रिलेटेड टू द सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आस्क्ड इन द क्वेश्चन जीपैट, नाइपर, सीओटी पीजी एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो और भी शेड्यूल से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बने हुए हैं अदर शेड्यूल से। तो आप सारे शेड्यूल जितने भी मैंने अभी रिवाइज कराया है सबको एक बार लिस्ट बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से किसी भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप मार्क्स गेन कर सकते हैं यहाँ से इजीली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल M1A ड्रग्स रिफर टू। ओके, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। शेड्यूल M1A ड्रग्स रिफर टू ओरल सॉलिड, पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक, ओरल एंड लिक्विड, देन लास्ट ऑप्शन है MDI मेटाडोज इनहेलर। तो यहाँ पर ओरल एंड सॉलिड किस में आता है? ये शेड्यूल M1 में आता है, M1A में नहीं आता है। तो M1A में क्या आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। राइट आंसर इसका क्या होगा? पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इस हैप्पीनेस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है एक हैप्पीनेस के साथ, स्माइल के साथ में एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, क्लास 2 में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हैप्पीनेस सीरीज के साथ। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।